विज्ञान। मात्रक इकाई। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। ओम मीटर होती है। दूरी की इकाई वर्ष, दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। दाब की इकाई पास्कल होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर मीटर है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर मीटर है। वायुमंडलीय में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का उपयोग करते हैं। डॉप्सन का उपयोग किया जाता है। मात्रक एवं पैमाने। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए मापने वाला यंत्र को ऑडियोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटोमीटर गैसों के दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटोमीटर गैसों के दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब को मापने के लिए सिफगैनोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिफगैनोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। यांत्रिकी। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण गति का जड़त्व है। त्वरण ज्ञात करने के सही सूत्र है A बराबर V माइनस U बटे T। A बराबर V माइनस U बटे T। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक लगता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक लगता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की की खड़े हो जाने पर झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग है। गैस अणुओं का पलायन वेग है।
स्थूल पदार्थों का गुण। वर्षा के बूंद गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने की पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। बैरोमीटर मापन में अचानक गिरावट हो जाने से तूफानी मौसम एक मौसम दशा इंगित करती है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। गलती लिख दिया है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। लोहे के कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई की अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होती है। पानी के 40 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होने से उसका घनत्व अधिक होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होने से उसका घनत्व अधिक होता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की गति कांच में सबसे न्यूनतम होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में 8.5 मिनट की समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में 8.5 मिनट का समय लगता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर करती है। एंडोस्कोप प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए आवृत्ति मॉडुलन तकनीक का उपयोग होता है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। हमें वास्तविक सूर्योदय
से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। कार के पीछे के यात्रियों के दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण के शीशे का प्रयोग होता है। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैजानी, नाला। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। धूप में चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से लाल हरा तथा नीला रंग बनता है। एक रंगीन टेलीविजन के 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनता है लाल, हरा तथा नीला। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी अपेक्षाकृत उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। गलती हुई है। 4 सेंटीग्रेड एवं -4 सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं। -4 डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस एवं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। थर्मोस्टेट का संबंध तापक्रम से है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना होता है। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ्रिज में सुरक्षित खाद्य पदार्थ को ताज़ा बनाने के लिए शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसका लंबाई बढ़ जाती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखे जाते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन केवल आर्द्रता एवं तापक्रम
निर्मित करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन केवल आर्द्रता एवं तापक्रम नियंत्रित करता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। थर्मस बोतल में पेयजल पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर रजत परत लगाई जाती है। थर्मस बोतल में पेयजल पदार्थ के कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर रजत परत की लगाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है बाद में बढ़ता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे का आयाम में वृद्धि हो जाता है। तरंग गति दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की आयन मंडल सतह से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की आयन मंडल सतह से परावर्तित होती है। रेडियो तरंगें के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तर में से आयन मंडल उत्तरदायी है। रेडियो तरंगें विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तर में से आयन मंडल उत्तरदायी होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान के उपस्थिति को पता लगाता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंग का प्रयोग नाइट विजन उपकरण में किया जाता है। अवरक्त तरंग का प्रयोग नाइट विजन उपकरण में प्रयोग किया जाता है। आंतों के रोगों के निदान में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि लगभग 20 सेंटीग्रेड के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ध्वनि का वायु में वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि का वायु में वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है।
पराश्रय में ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रय श्रव्य में ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे सोनोग्राफी कहते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे सोनोग्राफी कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 90 डेसिबल है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 90 डेसिबल है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संरचना आयाम मॉडलन द्वारा होता है। विद्युत धारा एक किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 6 जूल होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को विद्युत मोटर कहते हैं। चांदी सर्वाधिक विद्युत सुचालकता वाला तत्व है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तांबा है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का उसमें प्रभाव है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु से बनी होती है उसका गलनांक कम होता है। हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि 10⁻10 ओम होता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10⁻6 ओम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके उत्पन्न करते हैं। विद्युत बल्ब का अंदर आर्गन गैस होती है। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। अतिचालक के लक्षण शून्य पारगम्यता होती है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर ताप पर शून्य होती है। जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। नाभिकीय भौतिकी साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
एक्सरे के विकिरण में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। एक्सरे के विकिरण में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। परमाणु रिएक्टर आणविक भट्टी है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। प्लूटोनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। प्लूटोनियम एक रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करना है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कलपक्कम परमाणु शक्ति संयंत्र का कारण प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। पोखरण का नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड स्माइलिंग बुद्धा था। 1974 मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण राजस्थान में स्थित है। परमाणु संरचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणविक नाभिक का खोज किया था। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। चैडविक ने परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की थी। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान 4 होती है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है तो समस्थानिक कहलाते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बुकरेल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बैकुरेल ने किया था। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण पानी में चीनी का घुलना। जल अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होना। जल अपघटन में
ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होना। ऊंचाई के जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर इसलिए उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाती है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाती है, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाती है अशुद्धियों के कारण। कार्बनिक रसायन। कार्बन सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। कार्बन सभी जैविक मूल का अनिवार्य मूल तत्व है। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस को आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इथेनॉल रसायन फल पकाने में किया जाता है। इथेनॉल होगा ना, इथेनॉल रसायन फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल उत्पादन के लिए शीरा या मोलेसेस अति महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अल्कोहल उत्पादन के लिए शीरा या मोलेसेस अति महत्वपूर्ण कच्चा माल है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। एथिलीन बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन बनाया जाता है। एथिलीन बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन बनाया जाता है। प्लास्टिक से पॉलीहाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। पॉलीहाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। पॉलीहाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है प्लास्टिक से। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में लिमिटेड पटलित कांच प्रयोग किया जाता है। कांच का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में लिमिटेड कांच प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। खट्टे दूध में मुख्यतः लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है टार्टिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है। हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः मीथेन CH4 उपस्थित होता है। अब चलते हैं धातु में। प्लेटिनम कठोरतम धातु है। प्लेटिनम कठोरतम धातु है। मोती की रासायनिक संरचना में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमीनियम ऑक्साइड के लिए जाने जाते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमीनियम ऑक्साइड के लिए जाना जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अति मुलायम खनिज टाल्क मैग्नीशियम सिलिकेट है। सोपस्टोन मैग्नीशियम सिलिकेट है। अति मुलायम खनिज या टाल्क मैग्नीशियम सिलिकेट है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। माइका ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होते हैं। माइका ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होते हैं। चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। बॉक्साइट
एल्युमिनियम धातु की महत्वपूर्ण अयस्क है। अधातुएं। लिग्नाइट कोयले में कार्बन का न्यूनतम मात्रा पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन का न्यूनतम मात्रा पाई जाती है। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स उत्तरदायी है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स उत्तरदायी होता है। पानी के शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग 78 से 79% होती है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैसों का मिश्रण किया जाता है या लिया जाता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैसों को मिक्स किया जाता है। हीलियम गैस को अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील गैस है। सामान्यतः गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। अमोनिया आश्रु गैस है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियॉन और पारा के रूप में भरे जाते हैं। रसायन उद्योग में H2SO4 तेजाब के रूप में मूल रसायन माना जाता है। H2SO4 बड़ा खतरनाक गैस होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निर्मित सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है। खाने का सोडा बाइकार्बोनेट होता है। लवण सागर में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। माने नमक क्लोराइड NaCl। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। मिश्र धातुएं। गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ते का लेप लगा होता है। एल्युमिनियम धातु से बनाए गए मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेलवे के डिब्बे के पुर्जे बनाने में उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम धातु की बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेलवे के डिब्बा के पुर्जा बनाने में उपयोग किया जाता है। टांका का मिश्र धातु है जिसे टीन तथा शीशे को मिलाकर बनाया जाता है। टीन तथा शीशे को मिलाकर टांका के मिश्र धातु बनाया जाता है। कांसा धातु में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। खाद्य संरक्षण में चलते हैं। सोडियम बेंजोएट
सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaC7H5O2 है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के वस्तुओं के परिरक्षण में किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज फल शर्करा है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। लैक्टिक अम्ल के कारण कुछ देर खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल। वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में होता है। वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में प्रयोग होता है। उर्वरक गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 47% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। विविध मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रिन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रिन है। चूहे मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड नामक रासायनिक पदार्थ से बनता है। पोटेशियम साइनाइड से चूहे मारने के जहर को बनाया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। जीनोन को स्ट्रॉन्जर गैस कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम। माचिस बनाने में मुख्य रूप से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ का सबसे अच्छा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। न्यूट्रॉन नहीं होते इसमें। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होते हैं। जब कोई वस्तु धनात्मक होती है तो वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जहाँ आवेशित होती है। किसी वस्तु के समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। सल्फर तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। वायु न तो तत्व है न ही यौगिक।
मिश्रण है। हीरा कठोरतम पदार्थ है। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप पिटवा होता है। पिटवा होता है। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। CFC ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक दहनशील गैस हाइड्रोजन है। सबसे अधिक दहनशील गैस हाइड्रोजन है। प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक के सामान बनाने में। कार्बन मोनोऑक्साइड का अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मीथेन गैस बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराने पर मीथेन गैस बनता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। टॉनिक पानी और चौक के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जाता है। अवसादन द्वारा पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा है। Pb3O4 सिंदूर है। Pb3O4 को सिंदूर कहते हैं। पेय सोडा रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaClO के होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर। ग्रेनाइट आग्नेय शैल का पदार्थ पाया जाता है। ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। समान नमक का स्रोत हैलाइट होता है। सामान्य नमक का स्रोत हैलाइट होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का धातु का अयस्क होता है। पीतल तांबा व जस्ता का मिश्र धातु होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के रूप में पाया जाता है अपरूपता कहलाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता कहलाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक में किया जाता है। थोरियम नाभिकीय ईंधन है। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंधन से बंधे होते हैं। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंधन होते हैं। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाने से क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त करता है। कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। रेशम पदार्थ सिल्क प्राकृतिक बहुलक है। अब चलते हैं हम लोग जीव विज्ञान में। जूलॉजी जंतु विज्ञान जूलॉजी जीवित व मृत्यु जानवरों दोनों का अध्ययन कराता है। जीवित व मृत्यु जानवरों दोनों का अध्ययन कराता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। पोलियो वनस्पति के
अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट को पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर विटामिन पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। अवस्थियों का अध्ययन विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक कहते हैं। जैव विकास, वर्तमान परमाणु के अनुभार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 करोड़ कितना है? 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान परमाणु के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल है। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। सर्वप्रथम जीव विकास का लैंडमार्क ने समझाया था। सर्वप्रथम जीव विकास एवोल्यूशन को लैंडमार्क ने समझाया था। जीव विकास को लैंडमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। विकास की उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। हाथियों के पूर्वज को मैमथ कहते हैं। हाथियों के पूर्वज को मैमथ कहते हैं। डायनासोर मेसोजोइक युग में रहते थे। वर्गीकी, गर्म रुधिर वाले जंतुएं होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतुएं होते हैं जो अपने शरीर का तापमान हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। कैटफिश और समुद्री घोड़ा वास्तव रूप से मछली है। कैटफिश और समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। सील एक स्तनपायी जीव है। और ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। मोलास्क ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। पादप चट्टान पर उगने वाले पादप शैलोभिद कहलाते हैं। घाटपर्णी एक कीटभक्षी पादप है। घाटपर्णी एक कीटभक्षी पादप है। निपेंथिस खासियाना घाटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा मेघालय में पाया जाता है।
पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होता है। पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। प्रकंद होता है। फूलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह एक बीजी बेरी है। फूलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह एक बीजी बेरी है। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। मटर एक शाक का पौधा है। तना काट आमतौर से गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। लौंगबंद कलियां हैं। लहसुन की विशिष्ट गंध का कारण सल्फर यौगिक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। लाल मिर्ची कैप्साइसिन के कारण तीखा होती है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु में पैदा करता है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है वह आवृतबीजी पादप से प्राप्त होता है। कुनैन मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है वह आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से द्वारा देखा जाता है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। शुष्क जलवायु में के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुभद्दी कहते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुभद्दी कहते हैं। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अधिकांश कीट वातक तंत्र से शोषण करते हैं। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन है। सेब लाल होते हैं। सेब के ललिमा एंथोसायनिन है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। ईस्ट और मशरूम फफूंद है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। अफीम पोस्त पौधे का अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम पोस्त पौधे का अधपके फल से प्राप्त होता है। आनुवांशिकता। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादन करने में गार्डेनपी का उपयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में गार्डेनपी का उपयोग किया था। हमारे शरीर में आनुवांशिक इकाई को जीन कहते हैं।
डीएनए में उपबंध टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में उपलब्ध टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। जैव उर्वरक एजोला एक जैविक उर्वरक है। एजोला एक जैविक उर्वरक है। धान की फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। धान की फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप उपयोग होता है। नील हरित शैवाल को एजोला के साथ मिलाने से एक अच्छा उर्वरक होता है। साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी होता है। कोशिका नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। साधारणतः मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। छिपकली में लिंग गुणसूत्री नहीं होता है। जैव कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया भाग पावर हाउस कहलाता है। जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बना होते हैं। मानव शरीर की एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग 65% होता है। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डी या अस्थियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहलाते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। यही छाती वाला पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होते हैं और छाती में हड्डी की संख्या 25 होते हैं और पसलियों की संख्या 24। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिका द्रव द्वारा बने होते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। दांत बनाने में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। दांत और हड्डी में एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। रुधिर परिवहन तंत्र रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का परिवहन करना। केंचुआ के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप 120/80 होता है। रक्त दाब का मापक तंत्र सिग्मोमैग्नीमीटर कहलाता है। रक्त दाब का मापक यंत्र स्फिगमोमैनोमीटर है। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूहों का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसी सामान्य व्यक्ति का रक्त का pH मान
7.35 से 7.45 होता है। रक्त का pH मान 7.35 से 7.45 होता है। प्रतिजन का पदार्थ वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण का उद्दीपित करता है। श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक का क्षमता धारण करना है। मानव में श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास 0.007 मिलीमीटर होता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनता है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनता है। WBC का निर्माण तथा RBC का विनाश। WBC का निर्माण तथा RBC का विनाश प्लीहा में होता है। प्लाज्मा में जल प्रतिशत 90% होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। पाचन तथा उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य के शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य में यूरिया गुर्दे द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। शरीर में यूरिया गुर्दे द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। शरीर में यूरिया गुर्दे द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। किडनी इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। अग्नाशय से निकलता है। कैल्शियम ऑक्सलेट मानव वृक्क पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही पथरी किडनी स्टोन होता है। एंजाइम में मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होती है। एंजाइम जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कारक है। एंजाइम स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहलाती है। विटामिन एवं पोषण। विटामिन का आविष्कार कैसमीर फंक ने किया था। विटामिन का आविष्कार कैसमीर फंक ने किया था। विटामिन का आविष्कार। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन सी का रासायनिक नामक एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी घाव भरने के लिए में सहायक होता है। स्कर्वी रोग का इलाज आंवला उपयोगी है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के का आवश्यकता होती है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की अल्पता से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी के कारण या कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है।
रतौंधी नामक विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। विटामिन B1 में थायमिन होता है। विटामिन B1 में थायमिन होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील है। और गेहूं में रोटी बनाने के गुणों की प्रभावित करने वाले पदार्थ को ग्लूटेन है। गेहूं में रोटी बनाने वाले गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ को ग्लूटेन है। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुरता पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों एकदम बहुत पाया जाता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा आवश्यकता है 4000 कैलोरी। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। हरी सब्जी में लौह का सबसे अधिक अंश पाया जाता है। हरी सब्जी में लौह का सबसे अधिक अंश पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग के कारण है कैरोटीन की उपस्थिति। पपीता में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। मानव अंग में पाचन प्रक्रिया का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। विटामिन डी की संरचना में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी की संरचना में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अलसी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। अलसी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि अग्नाशय में खराबी हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनना बंद हो जाती हैं। थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजन का अनुभव होता है। एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन अग्नाशय में उत्पन्न होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लिवर मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है। सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी है। पित्ताशय में पित्त का संचय होता है। पित्त का
संचय होता है। पित्ताशय में पित्त का संचय होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्राकृतिक गैस एसिटिलीन है। हरित फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन है। जब चींटियां काटती है तो फॉर्मिक अम्ल अंतर्क्षेपित करती है। सामान्य मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। रोग एवं उपचार। अल्कोहल के निर्वीसन के लिए मानव अंगों में यकृत उत्तरदायी होता है। अल्कोहल के निर्वीसन के लिए मानव अंगों में यकृत उत्तरदायी होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक मच्छर है। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक मच्छर डेंगू मच्छर के काटने से होता है। डेंगू रोग मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। सर रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है। सर रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। सैल्मोनेला बैसिलाई के कारण भोजन विषाक्तता होता है। सैल्मोनेला बैसिलाई के कारण भोजन विषाक्तता होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोथर्मी समस्थानिक आर्सेनिक 74 है। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक आर्सेनिक 74 है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो के टीके को खोज जोन्स साल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज जोन्स साल्क ने की थी। एथलीट फूड बीमारी फफूंद से होती है। एथलीट फूड बीमारी फफूंद से होती है। ईईजी द्वारा ब्रेन की बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है। ईईजी द्वारा ब्रेन की बीमारी को पता लगाया जाता है। घ्राण संवेदना की कमी को एनोसिमिया कहते हैं। घ्राण संवेदना की कमी को एनोसिमिया कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। यह गुणसूत्रों की कमी में परिवर्तन के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम आनुवंशिक विकार है। यह गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। तपेदिक रोग जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। तपेदिक रोग जीवाणु से उत्पन्न होती है। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। अस्थमा हो गया, उसको एलर्जी हो गया था तब अस्थमा हो गया। फाइलेरिया गोलकृमि से होने वाला रोग है। फाइलेरिया गोलकृमि से होने वाला रोग है।
निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष को पीड़ित व्यक्ति को पास दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे रेटिना पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। रेटिना पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो मोतियाबिंद हो जाती है। मोतियाबिंद हो जाता है। टिपैनोसोमा नामक एकाकोशिकीय जीव से निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। टिपैनोसोमा नामक एकाकोशिकीय जीव से निद्रा रोग नामक बीमारी हो जाती है। स्लीपिंग सिकनेस। मीजल्स खसरा रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। खसरा रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। खसरा रोग है एंटीबायोटिक से ठीक होते। खसरा वायरस के कारण होता है। मदिरा के अतिशय सेवन से यकृत में सूजन होती है। मदिरा के अतिशय सेवन से यकृत होती है। मदिरा के सीधे सीधे बोलना शराब या दारू। पीलिया से यकृत दुष्प्रभावित होती है, जिसको कहते हैं जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस से यकृत लिवर में डैमेज हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल X क्रोमोसोम होता है। BCG का टीका तक टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। BCG का टीका टीबिया बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। BCG का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। ब्राइटस रोग शरीर के गुर्दों को प्रभावित करता है। माने किडनी गुर्दों को प्रभावित करता है। जीवाणु द्वारा कुष्ठ रोग होता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर का नियंत्रण के लिए किया जाता है। मधुमेह को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित नहीं किया जा सकता। टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार FG बैटिंग द्वारा किया गया था। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार FG बैटिंग द्वारा किया गया था। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का शरीर का यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग से लिवर डैमेज, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः यकृत प्रभावित होते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः यकृत प्रभाव होता है। बर्ड फ्लू का विषाणु H5N1 होता है। बर्ड फ्लू का विषाणु H5N1 होता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर का सफ़ेद होना जिंक की कमी का सूचक है। जिंक की कमी हो गया, मक्का के पत्ती उजला हो गया। पायरिला कीट गन्ने के फसल में पाया जाने वाला कीट है। पायरिला कीट गन्ने के फसल में पाया जाने वाला कीट है। बीटी कपास का उत्पादन
से संबंधित सूक्ष्म जीव जीवाणु हैं। बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीवी जीवाणु हैं। गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए का होती है। जेम्स डी वाटसन द्वारा फ्रांसिस क्रिक का संबंध डीएनए की संरचना से है। जेम्स डी वाटसन द्वारा तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध डीएनए के संरचना से है। 2,4-D का रसायन है। 2,4-D एक रसायन है। इसका उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। विविध मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। जंतु वसा में उपस्थित अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल है। जंतु वसा में उपस्थित अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर धमनियों के कठोर हो जाने से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर धमनियों के कठोर हो जाने से संबंधित है। वनस्पति तेल में सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। वनस्पति तेल में या सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होते हैं। जैट्रोफा बायोडीजल पौधा है। जैट्रोफा या बायोडीजल पौधा है। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग का होना यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। पथरी को तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। प्राणियों में आहार शोषण और संश्लेषण तीन प्रमुख उपापचय गुण हैं। प्राणियों में आहार शोषण और संश्लेषण तीन प्रमुख उपापचय गुण हैं। रेनॉन कृत्रिम रेशम है। मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता पीले एवं हरे रंग के लिए सबसे अधिक है। रंगों के बीच आँख सुग्राहकता पीले एवं हरे रंग के लिए सबसे अधिक है। थर्मोस्कोप प्राथमिक थर्मामीटर एवं आविष्कार गैलीलियो ने किया था। थर्मोस्कोप प्राथमिक थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े होती है। व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुटों की एक किस्म है। व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुटों की एक किस्म है। दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली तकनीक को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में
स्थित है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधे उगाने के लिए किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधे उगाने के लिए किया जाता है। हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जाना जाता है। हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जाना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेत्रदान में दाता की आँख की कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी का अनुभव करता है क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। विश्व की सबसे बड़ा पुष्प रैफलेशिया है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा संग्रहण के लिए करता है। वसा के संग्रहण के लिए प्रयोग किया करता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्म की आयु का निर्धारण के लिए किया जाता है। वृक्ष की आयु इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। वृक्ष की आयु वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। धान के पौधे उगाने में डायपाग विधि फिलीपींस में विकसित हुई थी। डायपाग विधि जया भारत में विकसित प्रथम बौने धान किस्म है। बौना धान जया को कहते हैं। सक्रिय उपर्जित असंक्रमता एंटीबॉडीज के उत्पादन का परिणाम है। सक्रिय उपर्जित असंक्रमता एंटीबॉडीज उत्पादन का परिणाम है। फलों में मीठे स्वाद के कारण फ्रुक्टोज है।